आज साइंस कौन इसको इंस्पिरेशन कौन है? मैंने बहुत टाइम पहले बोला था, सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि इनको इंस्पिरेशन कौन देता है, ये साइंस इन्वेंशन कैसे होता है। कईयों को रात को स्वप्न में आता है, जैसे हमारा रामानुज था, रात को उसके देवी स्वप्नों में आकर वो मैथमेटिक्स के इक्वेशन लिखता था। ऐसी तरह बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने बोला कि हमें कोई इंस्पिरेशन देता है, और इंस्पिरेशन देकर हम फटाफट वो बनाते इन्वेंशन करते हैं। तो इंस्पिरेशन देने वाली स्पिरिचुअल आत्माएं हैं जो धरती पर स्वर्ग बनाना चाहती है, धरती पर अच्छा काम करना चाहती है, मगर साइंस के साधन का मिसयूज हो रहा है। आज देखो, आज जो हो रहा है, तो कोई भी चीज का साइंस के पॉजिटिव भी थिंक है, नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है। तो ये कौन करा रहा है? स्पिरिचुअल आत्माएं जो है वो इंस्पिरेशन द्वारा काम कराती है। इसलिए अभी साइंस इनिशियल स्टेज में है, और आगे चलकर परम तत्वों के साधन इंस्पिरेशन से काम होगा, और धरती पर परम तत्वों के साधन होगा, मगर इससे पहले ही दुनिया बदल जाएगी। जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, केवल एक सोलर सिस्टम नहीं, गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स बदल जाएगा, परम तत्वों का बन जाएगा। ये तत्वों की दुनिया। तो साइंस आगे जाके प्रूफ देगी कि भाई लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स आल्सो पॉसिबल। आगे जब ये भी परम तत्व की धरती है, 5 तत्वों से परम तत्वों में बदल जाएगी। धरती, वायु, आकाश सब 5 तत्व परम तत्वों में बदल जाएंगे। तो साइंस के साधन भी परम तत्वों के होंगे तो नहीं देंगे। तुम्हारी गैलेक्सी में तुम्हारे ऐसे साइंस निकलेंगे, जैसे परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि का तुम्हारा वायुयान हो, तो उसकी स्पीड प्रकाश की गति से कई खरबों गुनी होगी। तुम्हें गैलेक्सी में जाने के लिए 10 सेकंड चाहिए, ऐसे होगी यहाँ। तो एंटी ग्रेविटी कह रहे हो, तो एंटी ग्रेविटी नहीं हो, एंटी ग्रेविटी से भी बड़े बड़े साधन होंगे। वो जैसे रावण का यान था, वो मन की गति से चलता है। देखो, रावण का जो यान था, वो मैं बताऊं, राम और रावण हुए त्रेता के अंत में, और त्रेता के अंत में भी पूरा द्वापर गया। 8,64,000 ईयर्स हुआ बीच में द्वापर, आज कलयुग 4,000 साल हुआ। तो राम और रावण को हुआ करीबन 9 लाख साल हुए, करीबन 9 लाख साल। तो रावण के पास जो यान था वो पहले कुबेर के पास था, उसका यान, उसका भाई था, दूसरी माँ का बेटा था, बड़ी माँ का। वो उसको भी इसने तपस्या की थी, मिला था, जो शास्त्रों में लिखा है। तो वो यान जो था वो कोई तत्वों का नहीं था, वो तो मंत्र विद्या पढ़ते थे। जैसे महाभारत में युद्ध हुआ तो क्या वो जेब में लेके, ब्रह्मास्त्र जेब में लेके घूमते थे? हाँ, ब्रह्मा का मंत्र बोला, ब्रह्मास्त्र आ गया और ऑटोमेटिक एक क्षेत्र में चल गया। ऐसे कोई उसके जो होते थे वो मंत्र विद्या था, मंत्र विज्ञान था, और तंत्र विज्ञान था। आज तंत्र विज्ञान भी नहीं है, मतलब ये संकल्प शक्ति हुई ना, वन काइंड ऑफ। आज उसका यान था वायु तत्व का था, वो तो मन के अंदर बोलता था, इमर्ज करता था, तो वो यान तैयार हो जाता था। जिसमें बैठने वाले होता था उसका भी बॉडी, जो बैठने वाले की भी बॉडी उसी के हिसाब से बन जाती थी, बॉडी वेग से वेग बन जाती थी उसकी बॉडी। और वो वायुयान था, वायु की स्पीड से चलता था, मन की गति से चलता था। और फिर बाद में जब उसको जरूरत नहीं हो तो मन संकल्प किया तो वो विलीन हो जाता था। तो जब चाहा तो बनाया, एक संकल्प किया, मंत्र किया और बन गया, और यूज किया, और फिर उसको कोई ये इसके हैंगरिंग करने की कोई टाइम नहीं होती थी। और न तत्वों का बना, वो वायु तत्व का था, वायुयान था।